बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क यानी कार्य, एनर्जी यानी ऊर्जा, पावर यानी शक्ति, यानी कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो सबसे पहले चालू करते हैं वर्क से, यानी कार्य से। तो कार्य क्या है? हम सब जानते हैं कार्य यानी लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना। आप जो भी करते हो वो सब कार्य तो है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से कार्य क्या है ये हम आज जानेंगे। तो यहाँ लिखा है, वर्क इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट टू कॉज डिस्प्लेसमेंट। यानी आप अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसके विस्थापन आता है उसके बल के दिशा में, तो हम उसे कार्य कहते हैं। तो आपके लिए, आपके सहूलियत के लिए नीचे लिखा हुआ है फिर से गुजराती में। तो जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और उसका विस्थापन यानी स्थानांतरण बल की दिशा में होता है, तो हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि आपने जो ऑब्जेक्ट पे बल लगाया है F, उसका स्थानांतरण हुआ है S, तो आप उसको लिख सकते हो W इक्वल टू F इंटू एस। यानी जहाँ पे W है जो कार्य हुआ है ऑब्जेक्ट पे वो, F है जो बल आपने लगाया ऑब्जेक्ट पे या वस्तु पे वो, और S है जो वस्तु का स्थानांतरण हुआ है, उसको हम S से डिनोट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अगर किसी वस्तु पर हम F बल लगाते हैं और उसके स्थानांतरण आता है S, तो हम कार्य लिखते हैं W इक्वल टू F इंटू एस। ठीक है बच्चों। तो अब हम समझ गए W इक्वल टू F इंटू एस, जहाँ पे W है वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो वस्तु पे कार्य हुआ है। F है फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, वस्तु पे जो बल लगा है। S है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु के विस्थापन कितना हुआ है या स्थानांतरण कितना हुआ है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो जो द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल, यानी कि कार्य का जो मात्रक है, मात्रक यानी समझते हो ना आप, मात्रक है वो न्यूटन मीटर है। वो कैसे हुआ? W इक्वल टू F इंटू एस जानते हो, मतलब फोर्स का क्या हुआ? न्यूटन, और स्थानांतरण का क्या हुआ? मीटर। तो इसे हम लिख लेंगे न्यूटन मीटर, या इसको ही लिख सकते हैं J, जूल। समझ गए? तो हमारे कार्य का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर या जॉल। ये भूलना नहीं है कि कार्य का मात्रक है न्यूटन मीटर या फिर जॉल। अब एक जॉल को कैसे डिफाइन करोगे आप, कैसे उसकी परिभाषा लिखोगे? तो एक जॉल कार्य कितना होता है? जब 1 न्यूटन फोर्स लगता है किसी वस्तु पे और उसका स्थानांतरण 1 मीटर होता है, यानी कि F इंटू एस। यानी जब 1 न्यूटन बल लगेगा और 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आएगा यानी स्थानांतरण आएगा, तब उसे कहेंगे कि 1 जॉल कार्य हुआ है हमारा, या 1 न्यूटन मीटर कार्य हुआ है। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इफ अ मैन पुशेस अ बॉक्स अप्लाइंग 4 न्यूटन फोर्स एंड डिस्प्लेसिंग इट बाई 3 मीटर। यानी कि कोई बॉक्स है जिस पे कोई आदमी 4 न्यूटन का बल लगा रहा है और उसका स्थानांतरण आया है 3 मीटर। तो अब पूछा गया है कि इस पे कितना कार्य हुआ है। तो हमें पता है W इक्वल टू है F इंटू एस, जहाँ पे F क्या है हमारा? बल, और S क्या है? स्थानांतरण। W क्या है? कार्य। तो यहाँ पे हमें F दिया है 4 न्यूटन और S दिया है 3 मीटर। तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3, 4 न्यूटन इंटू 3 मीटर, मतलब वर्क इक्वल टू 12 जूल या न्यूटन मीटर। समझ गए? हमको पता है W इक्वल टू F इंटू एस है, यानी F 4 है,
S3 है, मतलब कितना हो गया, 4 × 3 12 जूल। तो अब हम अभी तक क्या समझ गए कि कार्य क्या है, कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं और उस वस्तु में विस्थापन या स्थानांतरण आता है बल की दिशा में, तो हम उसे कार्य कहते हैं। और उसको हम लिखते हैं कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन या स्थानांतरण, यानी W इक्वल टू F इंटू एस। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो साइन कन्वेंशंस ऑन वर्क डन, यानी संकेत सम्मेलन, जो हम कार्य करते हैं उस पर संकेत सम्मेलन। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं हमारे पास 3 केस, एक्चुअली और हैं पर आप आगे कक्षा में पढ़ोगे। तो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन पॉजिटिव वर्क इज डन। इसका मतलब है जब फोर्स यानी कि बल और डिस्प्लेसमेंट स्थानांतरण दोनों की दिशा एक ही होती है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, यहाँ बल की दिशा भी इधर ही है और स्थानांतरण की दिशा भी इधर ही है। तो ऐसे स्थिति में वर्क जो है पॉजिटिव होगा, यानी सकारात्मक होगा, यानी प्लस का सिंबल आएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? जब बल की दिशा और स्थानांतरण की दिशा एक ही साइड होती है तब उस कार्य को हम सकारात्मक कार्य कहते हैं, यानी पॉजिटिव वर्क कहते हैं, उसका साइन प्लस होता है। ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो आप बोल सकते हो जब आप कोई बॉक्स को ढकेलते हो तो आप जिस साइड धक्का मारते हो उसी साइड बॉक्स भी आगे बढ़ता है, वस्तु भी आगे बढ़ती है, तो उस समय हम सकारात्मक कार्य करते हैं। अगला है व्हेन फोर्स एक्ट्स इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज नेगेटिव। यानी आप देख सकते हो यहाँ पे कार्य बल जो है इस डायरेक्शन में लगाई गई है और स्थानांतरण जो है इस डायरेक्शन में हो रही है, उल्टी डायरेक्शन में, दोनों की दिशाएं ऑपोजिट हैं। तो इस केस में हम कहेंगे कि वर्क जो है वो नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव वर्क हो रहा है कोई बोलेगा, तो जो बल और स्थानांतरण है दोनों की दिशा एकदम उल्टी होगी। ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हो, कोई भी बॉल को, गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की ओर होता है पर उसका विस्थापन जो है ऊपर की ओर होता है, ऊपर हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे है। तो ऐसे केस में टोटल वर्क जो है वो नेगेटिव कहलाएगा, यानी नकारात्मक कहलाएगा। तो जब बल की दिशा और स्थानांतरण की दिशा उल्टी होती है तब हम उसे कहते हैं कि नकारात्मक कार्य हुआ है। और तीसरा केस आता है जहाँ कार्य हुआ ही नहीं, तो ये कब होगा? When force and direction are perpendicular to each other then zero work is done। यानी आप देख सकते हो कि कार्य जो है, बल जो है एक दिशा में लग रहा है और जो स्थानांतरण है वो जो हो रहा है आपका एकदम उसके परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री पे आपका स्थानांतरण हो रहा है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि, ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ ही नहीं, मतलब कोई कार्य हुआ ही नहीं। ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? जैसे आप समझ लो एक कूली है, वो सामान उठा रहा है तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है और वो सीधा चल रहा है तो उसका विस्थापन इस साइड हो रहा है। तो इधर दोनों के बल और स्थानांतरण के बीच का एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। तो इस केस में हम कहेंगे कि वर्क डन जीरो है, यानी कोई कार्य हुआ ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो तीनों केस समझ आ गए। जब बल और विस्थापन या स्थानांतरण दोनों की दिशा एक ही हो तो सकारात्मक कार्य होता है। जब बल और दिशाएं दोनों ऑपोजिट हो या विरुद्ध हो तो उसे हम नेगेटिव या नकारात्मक वर्क कहते हैं, कार्य कहते हैं। और जब बल और दिशा दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री बनाए तो हम कहते हैं कि कार्य हुआ ही नहीं है, जीरो वर्क हुआ है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिसमें आप बताओगे कि कार्य क्या है। तो पहला केस, ये बॉक्स है, इस पे इस साइड बल लगाया गया है और इसका स्थानांतरण भी इधर ही हो रहा है, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऐसे में क्या हुआ, हमने पढ़ा था पहला केस
कि बल और स्थानांतरण दोनों एक ही दिशा में है, मतलब इसका कार्य क्या हुआ, सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव वर्क। तो इसमें सकारात्मक कार्य हो रहा है, समझ गए। दूसरा केस देखो, इसमें रॉकेट है, रॉकेट की दिशा कहाँ है, ऊपर है, पर इस पर गुरुत्वाकर्षण बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, समझे, दिख रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, रॉकेट तो ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में क्या है, दोनों की दिशाएं एकदम विरुद्ध दिशाओं में, तो ऐसे में नकारात्मक कार्य हो रहा है। और तीसरे केस में, तीसरे स्थिति में कूली सामान पकड़े हुए है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है और इसका स्थानांतरण इस साइड हो रहा है। तो इन दोनों के बीच क्या बना, 90 डिग्री बना। तो ये यहाँ कार्य क्या हो गया, ज़ीरो, यानी यहाँ क्या है, शून्य वर्क हुआ है, कुछ काम हुआ ही नहीं है, कुछ कार्य हुआ ही नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना, फिर से एक बार समझा देता हूँ। पहले केस में जब बक्सा है, इस पे बल भी इधर ही लग रहा है, इसका स्थानांतरण भी दिया हो रहा है, तो दोनों की दिशाएं एक ही है, तो इस पे सकारात्मक कार्य हो रहा है। दूसरे केस में रॉकेट ऊपर जा रहा है और इस पे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है, तो दोनों विरुद्ध दिशाओं में, तो इस पे नकारात्मक कार्य हो रहा है। तीसरे केस में कूली सामान ऊपर पकड़े हुए, तो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है और इसका स्थानांतरण इस साइड हो रहा है, तो दोनों 90 डिग्री बना रहे। तो इस केस में क्या होगा, हमारा वर्क ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कोई कार्य हुआ ही नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, कार्य होने के लिए हमेशा कुछ स्थिति, कुछ कंडीशन होने चाहिए, तभी कार्य होगा। कंडीशन होंगे तो पहला कंडीशन है, पहला स्थिति है कि कभी भी जो वस्तु हम लेते हैं जिस पे कार्य करना है उस पे ज़रूर बल लगना चाहिए। अगर बल नहीं लगेगा तो कार्य नहीं होगा, और जब बल लगा रहे हैं तो वस्तु का विस्थापन होना चाहिए या स्थानांतरण आना चाहिए उसमें, तभी वो कार्य कहलाएगा। जैसे हम दीवार के सामने खड़े होकर उसको जितना भी धक्का देते हैं उसमें स्थानांतरण नहीं आता, तो वहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है। और कोई बल नहीं लगेगा उस पर तो भी विस्थापन नहीं होगा, तब भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, कार्य क्या है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उस वस्तु में स्थानांतरण या विस्थापन आता है बल की दिशा में, तो हम उसे कहते हैं कार्य। कार्य को हम कैसे लिख सकते हैं, F/S। कार्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के। सकारात्मक कार्य जिसमें बल और दिशा दोनों एक ही दिशा में होंगे, बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होंगे। नकारात्मक कार्य जिसमें बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं एकदम विरुद्ध होंगी। और शून्य कार्य या ज़ीरो कार्य, ज़ीरो वर्क, जिसमें बल और विस्थापन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा। ठीक है बच्चों, आखिरी में हमने सीखा कि कार्य होने के लिए हमेशा किसी वस्तु पर बल लगना चाहिए, और अगर बल लगेगा तो उसके स्थिति में विस्थापन आना चाहिए या स्थानांतरण आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि कार्य हो रहा है। तो अब हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। बताओ, अगर एक दीवार है और उस पर तुम बल लगा रहे हो पर दीवार हिल ही नहीं रही, तो उस पर कितना कार्य होगा। हमने लास्ट में बताया कि अगर कार्य होना है तो उसमें विस्थापन आना चाहिए या स्थानांतरण आना चाहिए, तो इसमें स्थानांतरण नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कार्य हो जाएगा 0। तो बच्चों, जो हमने पढ़ा अब हम उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपको एक PDF देंगे जिसमें क्वेश्चन होंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, वर्क डन इज डिफाइंड एज, मतलब कार्य का परिभाषा पूछ रहे हैं। तो कार्य का परिभाषा हमने क्या पढ़ा था, किसी वस्तु पर बल लगता है F और उसका विस्थापन होता है या स्थानांतरण होता है S, तो हम कहते हैं कि उस पर कार्य हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल एवं विस्थापन का गुणा। तो यही तो था हमने जो पढ़ा था, बल की दिशा में विस्थापन होगा और उन दोनों का गुणा करेंगे तो कार्य होगा।
तो ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है, डिस्टेंस थ्रू विच द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, जितना विस्थापन हुआ है वो तो कार्य नहीं होता। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गेटिंग डिस्प्लेस्ड, जो वस्तु है उसका भार भी नहीं होता। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मास, यानी बल एवं उसके भार का गुणा, वो भी नहीं होता। मतलब पहला ऑप्शन ही बस सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। यूनिट ऑफ वर्क डन इज, हमने पढ़ा था वर्क डन के कार्य का जो मात्रक है वो क्या है। कार्य का परिभाषा क्या है, F इंटू एस, मतलब बल इंटू विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। विस्थापन का क्या है, मीटर। तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर। तो यहाँ दिख रहा है न्यूटन मीटर। पहला ऑप्शन है जाउल, दूसरा ऑप्शन न्यूटन मीटर, तीसरा कैलोरी। तो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है न्यूटन मीटर। पर हमने एक और पढ़ा था इसको, उसकी मात्रक वो था जाउल, जे। तो जाउल दिख रहा है आपको कहीं, तो ये पहला वाला दिख रहा है। तो हमारे पास ये जो फोर्थ, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, पर हमको फोर्थ ऑप्शन में दिया है बोथ 1 एंड 2, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। तो जब भी ऐसा देता है आपको बोथ 1 एंड 2 पे टिक करना है, ना कि 1 और 2 को गोला करना है, चौथे वाले को गोला करना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन नहीं है, आखिरी। वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी, मतलब जो हमने संकेत सम्मेलन पढ़ा था उसके ऊपर है। सकारात्मक ही हो, ओनली पॉजिटिव, यानी सिर्फ सकारात्मक होता है, ओनली नेगेटिव सिर्फ नकारात्मक होता है। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सकारात्मक भी हो सकता है नकारात्मक भी हो सकता है। नन ऑफ द अबव, मतलब कोई सा भी नहीं। तो हमने पढ़ा था कि अगर बल और एवं विस्थापन की एक ही दिशा हो तो सकारात्मक कार्य होगा, बल एवं विस्थापन की उल्टी दिशा हो तो नकारात्मक कार्य होगा। तो सकारात्मक भी हो सकता है नकारात्मक भी हो सकता है, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा, जिसमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दिया है। मतलब सकारात्मक भी हो सकता है नकारात्मक भी हो सकता है, तो हम लगाएंगे तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, तो ये इतने क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम आपको एक PDF दे देंगे जिसमें क्वेश्चंस होंगे, आप कर लेना उसको, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है बच्चों।